शिव पुराण में कहा गया है कि शिव ही परमेश्वर है, शिव ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है और शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है। तो फिर भक्तजन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए उनकी मूर्ति की बजाय उनके प्रतीक स्वरूप इस शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं? आपने जरूर यह देखा होगा कि भगवान शिव के भक्त आमतौर पर शिव की मूर्ति की नहीं बल्कि शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि भक्त शिव की मूर्ति की बजाय शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं? क्या शिव की मूर्ति की बजाय शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं? शिवलिंग की पूजा का क्या कारण है? सबसे पहले शिवलिंग की पूजा किसने की थी? शिवलिंग कहां से आया? भगवान शिव का लिंग क्यों काटा गया? तो आइए आज शिवलिंग के बारे में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। शिवलिंग भगवान शिव का एक प्रतीकात्मक रूप है जो उनके निराकार स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग अंडा या बेलना के आकार का पत्थर की आकृति होती है जिसे एक आधार या पीठिका पर स्थापित किया जाता है। शिवलिंग को शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति के मिलन का प्रतीक माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में भगवान शिव से ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति के बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मन में यह प्रश्न आया कि हम कौन हैं? हम इस संसार में कैसे आए? हमारे काम क्या है? दोनों यह सोच ही रहे थे कि तभी एक अग्निस्फुलिंग प्रकट हुआ और उसमें से निकले एक आवाज ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा, तुम दोनों के मन में जो प्रश्न उठा है उन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए इस अग्निस्फुलिंग में प्रवेश करो और इसका आदि और अंत खोजो। उस आवाज को सुनने के बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ही अग्निस्फुलिंग में प्रवेश कर गए। हजारों वर्षों की खोज के बाद भी ब्रह्मा और विष्णु को अग्निस्फुलिंग का कोई आदि या अंत नहीं मिला और न ही वे अग्निस्फुलिंग के रहस्य को जान सके। तब भगवान शिव परम ब्रह्मा के रूप में दोनों के सामने प्रकट हुए और ब्रह्मा जी और विष्णु जी को अग्निस्फुलिंग के रहस्य के बारे में बताया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ने अग्निस्फुलिंग के रहस्य को जान लिया और उसे प्रणाम किया। तब निराकार अग्निस्फुलिंग ने आकार लिया और ज्योतिर्लिंग स्वरूप शिवलिंग बन गया। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों शिवलिंग की पूजा करने लगे। यही पहला ज्योतिर्लिंग स्वरूप शिवलिंग है जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और भगवान विष्णु के सामने प्रकट हुआ था। और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और भगवान विष्णु शिवलिंग की पूजा करने वाले पहले व्यक्ति हुए। भगवान शिव आदि और अंत के देवता है। परमेश्वर भगवान का कोई आकार या रूप नहीं है। परमेश्वर भगवान निराकार है। इसलिए भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के साकार रूप में की जाती है। आध्यात्मिक अर्थ में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की एक आकृति है। शिवलिंग शिव और शक्ति का एक शाश्वत रूप है और पुरुष और प्रकृति के बीच समानता का प्रतीक है। दूसरे शब्दों में शिवलिंग हमें बताता है कि इस संसार पर अकेले पुरुषों का या केवल प्रकृति का प्रभुत्व नहीं है। पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के पूरक और समान है। लिंग के रूप में केवल निराकार भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसलिए निराकार परमब्रह्म भगवान शिव रूप धारण करने वाला शिवलिंग है। शिवलिंग में समाया है भगवान शिव और शिव में समाया है सारा ब्रह्मांड। भगवान शिव समस्त ब्रह्मांड के मूल है। शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन या निर्माण। वायु पुराण के अनुसार लिंग वह स्थान है जहां प्रत्येक महायुग के अंत में संपूर्ण सृष्टि विलीन हो जाती है और जहां से सृष्टि के समय संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है और प्रलयकाल में जहां संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित हो जाता है। इस प्रकार लिंग संपूर्ण ब्रह्मांड के निर्माण, अस्तित्व और विनाश के कारण या शक्ति का प्रतीक है। शिवलिंग की पूजा कैसे शुरू हुई, इसके बारे में कई कहानियां हैं। शिव पुराण एवं लिंग पुराण में भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा के विषय में कहानी मिलता है कि एक शाप के कारण भगवान शिव का लिंग कटकर धरती पर गिर गया। कथा कुछ इस प्रकार है।
माता सती के देहत्याग के बाद पत्नी वियोग की दुख में भगवान शिव पूरे संसार में भ्रमण करने लगे। तीनों लोकों में घूमते घूमते दुख और थकान से शिवजी पृथ्वी पर नग्न अवस्था में दारुक नामक निर्जन वन में घूम रहे थे। तभी कई ऋषियों की पत्नियां वहां जा पहुंचते हैं। जब ऋषि पत्नियों ने भगवान शिव को दिगंबर रूप में देखा तो वो कामोत्तेजित हो गई और शिव पर मोहित हो गईं। तब सभी ऋषि पत्नियां मोहित अवस्था में भगवान शिव को निहारते हुए चेतनाहीन अवस्था में वन में ही शिवजी के पास रह गई। उधर वन से वापस लौटकर ऋषियों ने अपने अपने पत्नी को घर में न पाए तो पत्नियों की खोज में वन में पहुंचे। वन में ऋषियों ने देखा कि उनके पत्नियां चेतनाहीन अवस्था में भगवान शिव को निहार रहे थे। अपनी पत्नियों की यह दशा देखकर ऋषिगण भीषण क्रोधित हुए और उन्होंने शिव को अधर्मी बताकर श्राप देते हुए कहा, हे शिव, तूने स्वयं तो वेद के विरुद्ध धर्म अंगीकार किया है और हमारा भी धर्म बिगाड़ा है। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा लिंग पृथ्वी पर गिर पड़े। ऋषियों के इसी श्राप के कारण भगवान शिव का लिंग उनके शरीर से खंडित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पृथ्वी के अंदर पाताल में चला गया। अपने शरीर पर बिना लिंग के शिव बहुत लज्जित हुए। उन्होंने अपने रूप को प्रलय के सदृश बहुत भयानक बनाया, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला उन्होंने ऐसा क्यों किया। शिव का लिंग खंडित होने से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। ऐसी हाहाकार स्थिति को देखकर सभी देवता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास गए और उनसे सृष्टि को बचाने की प्रार्थना की। लेकिन स्थिति को संभालने में असमर्थ ब्रह्मा जी देवगण को साथ लेकर विष्णु जी के पास गए। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा और सभी देवगण के साथ भगवान शिव के पास गए। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवगण ने भगवान शिव से प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, हम सब पर कृपा करें, कृपया अपने शरीर से अलग हुए लिंग को पुनः धारण करें, अन्यथा सारा संसार का विनाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर लज्जित होकर शिव ने कहा, हे सृष्टिकर, आप चिंता ना करें। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, यह सब हमने स्वयं किया है। वैसे भी बिना पत्नी के हमें लिंग की क्या आवश्यकता। हे सृष्टिकर, आज से सभी लोग मेरे लिंग की पूजा करना शुरू कर दे। उसके बाद मैं अपना लिंग फिर से धारण करूंगा। भगवान शिव की बातें सुनकर ब्रह्मा, विष्णु सहित सभी देवगण पाताल में जाकर विधि विधान से उसी गिरे लिंग की पूजा करने लगे। इस बात से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने तीनों लोकों की कल्याण के लिए अपने लिंग को पुनः धारण किया। इस तरह संसार में शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। अन्य एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने संसार के कल्याण के लिए समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पी लिया था। विष पीने से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और उनका पूरा शरीर जलने लगा। तब देवताओं ने शिव के शरीर को जलन से मुक्त करने के लिए शिवलिंग पर जल डालना शुरू किया। इससे भगवान शिव के शरीर की पीड़ा दूर हुई। इस घटना के बाद भगवान शिव के प्रतीक के रूप में शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। भृगु संहिता के अनुसार एक बार महर्षि भृगु ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर में से कौन सर्वश्रेष्ठ है, वह परीक्षा लेने के लिए निकले। परीक्षा लेने के लिए जब महर्षि भृगु कैलाश पहुंचे, उस समय भगवान शिव समाधि में लीन थे। इसलिए शिव के गणों ने भृगु को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया और उन्हें कैलाश के द्वार पर ही रोक दिया। महर्षि भृगु ने बहुत अनुनय विनय की, लेकिन फिर भी शिव गणों ने उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी, बल्कि उनका अपमान किया और उन्हें मारने के लिए त्रिशूल आदि अस्त्र धारण कर लिया। जब भृगु ने देखा कि शिवगण उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं, तो वे भागने लगे और शिवगण उनके पीछे भागने लगे। कुछ समय भागते भागते महर्षि भृगु थक कर रुक गए। तब क्रोधित भृगु ने सोचा, हे भगवान शिव, मैंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने निकले हैं। इसी परीक्षा के अंतर्गत आज मैं कैलाश पर आपकी परीक्षा लेने आया हूं, परंतु आपके गणों ने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। और तो और, आपने मुझे अपने गणों से बचाने के लिए भी आगे नहीं आए। इसलिए आज मैं आपको श्राप देता हूं कि कलयुग में कोई आपकी पूजा नहीं करेगा। श्राप मिलने के बाद शिवजी की समाधि टूट गई।
तब भगवान शिव भृगु के सामने प्रकट हुए और कहा, हे महर्षि भृगु, आपने मुझे जो श्राप दिया है उसे वापस ले लीजिए। इस सृष्टि की निर्माण और संचालन में मेरी भी भूमिका है। यदि आप मुझे ही इस सृष्टि से निकाल देंगे तो इस सृष्टि में कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अगर मैं निर्माण कर सकता हूं तो विनाश भी कर सकता हूं। भगवान शिव की बात सुनकर ऋषि भृगु ने कुछ देर सोचा और महसूस किया कि भगवान शिव सही है। अगर वे निर्माण कर सकते हैं तो विनाश भी कर सकते हैं। तब ऋषि भृगु का क्रोध शांत हुआ। भृगु ने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, आप जानते हैं कि एक बार दिया गया श्राप वापस नहीं लिया जा सकता है। इसलिए मैंने आपको जो श्राप दिया है मैं भी उसे वापस नहीं ले सकता। लेकिन मैंने अपना श्राप थोड़ा बदल दिया है। कलयुग में आपकी पूजा होगी, लेकिन इस भौतिक रूप में आपकी पूजा नहीं होगी। कलयुग में केवल आपके ब्रह्मांड रूपी लिंग रूप की ही पूजा होगी। महर्षि भृगु द्वारा भगवान शिव को दिए गए इस श्राप के कारण ही कलयुग में भगवान शिव के भौतिक रूप के बजाय शिवलिंग पूजा की शुरुआत हुई। कलयुग में भक्त यदि विधि विधान से शिवलिंग की पूजा करते हैं, भगवान शिव की कृपा से कई लाभ मिलते हैं। यदि आप शिवलिंग की पूजा भक्ति से करते हैं तो विवाह योग्य कन्याओं को योग्य वर प्राप्त होता है, निःसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति होती है, धन, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस स्थान पर शिवलिंग की पूजा की जाती है वह स्थान तीर्थ स्थल बन जाता है। शिवलिंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है पारद शिवलिंग जो मनुष्य द्वारा निर्मित है, और दूसरा स्वयंभू शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। पूरे विश्व में 12 ज्योतिर्लिंग है। मान्यता है कि ये ज्योतिर्लिंग स्वयं ही प्रकट हुए थे, परंतु पुराणों में 6 प्रकार शिवलिंग के नाम उल्लेख है। वो है देवलिंग, असुरलिंग, अर्शलिंग, पुराणलिंग, मनुष्यलिंग और स्वयंभूलिंग। मित्रों, हमें उम्मीद है कि आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके शुभाशीष के कामना के साथ आज के लिए धन्यवाद। जय शिव शंभू। जय श्री कृष्ण।